Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5th. Hope you all are fine. Open your smart social studies at page number 25. Today we are going to start chapter number 4, Early Civilizations of the World Mesopotamia. प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिकेशन. डोमेस्टिकेशन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, यानी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या वाइल्ड प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ, वाइल्ड प्लांट्स की ग्रोथ को अपनी कंट्रोल में लाना, और जो एनिमल्स हैं वाइल्ड उनको टेम करना, उनको सुधारना क्या कहलाता है? डोमेस्टिकेशन कहलाता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ प्लांट फ्रॉम द वाइल्ड एंड टर्निंग इट इनटू अ फार्म क्रॉप एंड टेमिंग वाइल्ड एनिमल्स, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोनॉमी. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन स्पेस सच एज द मून, द सन, प्लैनेट्स एंड द स्टार्स. आसमान पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें बनाई हैं, जैसा कि हमारे पास सूरज है, चाँद है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, ये तमाम इनकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. नेक्स्ट है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर किसे कहते हैं? द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग बिल्डिंग्स. किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें उसका नक्शा बनाना होता है, तो ये काम जो है ये सारा किस ब्रांच के अंडर आता है? आर्किटेक्चर के अंडर आता है, इस सब्जेक्ट के अंडर आता है. नेक्स्ट है हमारे पास ग्लिम्स. ग्लिम्स किसे कहते हैं? टू सी समथिंग और समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी सिर्फ एक झलक. ग्लिम्स का उर्दू में क्या मतलब है? एक झलक, एक नज़ारा, बस हल्की सी नज़र डालना किसी चीज़ पर. उसके बाद हमारे पास है पॉलीथियस्टिक. पॉलीथियस्टिक ऐसे लोगों को कहते हैं जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हों. पीपल हु वर्शिप मैनी गॉड्स, यानी एक से ज़्यादा खुदाओं की वो इबादत करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास स्क्राइब. अ पर्सन हु राइट्स डॉक्यूमेंट्स. ऐसे आदमी को जो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखता हो, डॉक्यूमेंट्स लिखता हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्राइब कहते हैं. टैबलेट. अ थिन फ्लैट ऑफन स्क्वायर पीस ऑफ हार्ड मटेरियल सच एज वुड, स्टोन और मेटल विद समथिंग रिटन ऑन इट. टैबलेट हम किसे कहते हैं? एक पतली सी बिल्कुल फ्लैट यानी सीधी, जिसके ऊपर हम कोई भी चीज़ लिख सकें. पीस ऑफ मेटल हो सकता है, वुड हो सकता है, या स्टोन हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? टैबलेट कहते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मेसोपोटामिया इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लैंड बिटवीन रिवर्स. मेसोपोटामिया जो है ये एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका क्या मतलब है? दो दरियाओं के दरमियान की सरजमीन. ये MCQ भी बन सकता है आपका और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है. Ancient Mesopotamia was a green land where many plants grew due to rich soil and rain. मेसोपोटामिया जो है कदीम ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रीन लैंड था, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पौधे बहुत ज़्यादा उगते थे. पौधे क्यों ज़्यादा उगते थे? क्योंकि वहाँ पर जो सॉइल थी, मट्टी, वो ज़रखेज़ बहुत ज़्यादा थी और उस इलाके में बारिश बहुत हुआ करती थी. इस वजह से मट्टी ज़रखेज़ थी और प्लांट्स वगैरह जो थे वो भी ज़्यादा थे और उसको ग्रीन लैंड कहा जाता था. The rich plant life allowed many animals to live in this region. जाहिर है बच्चों, वहाँ पर प्लांट लाइफ बहुत ज़्यादा थी, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा था, पौधे बहुत ज़्यादा थे, इसलिए एनिमल्स जो हैं उनको अपनी खुराक मिल गई, यानी बहुत सारे एनिमल्स जो थे वो भी वहाँ पर रहना शुरू हो गए. People visited the area for hunting animals and gathering plants. लोगों ने उस एरिया को विज़िट करना शुरू कर दिया. किस लिए? वहाँ पे जाकर एनिमल्स जो ज़्यादा हो गए थे उनका शिकार करते थे और पौधे जो थे, मुख्तलिफ तरह के पौधे वहाँ से इकट्ठे किया करते थे. Ancient Mesopotamia and the surrounding area is also called the Fertile Crescent or the Cradle of Civilization. ये आपका MCQ भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि पुराना कदीम ज़माने में मेसोपोटामिया को क्या क्या कहा जाता था? फर्टाइल क्रिसेंट भी कहा जाता था और क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता था. The river Tigris and Euphrates supplied fresh water for humans, plants and animals. दरिया दजला और दरिया फरात के दरमियान मेसोपोटामिया वाक़या था. हमने पढ़ा लैंड बिटवीन रिवर्स, यानी दरियाओं के दरमियान सरजमीन. कौन कौन से दरिया के दरमियान?
दरियाए दजला और दरियाए फरात के दरमियान ये सरजमीन वाक़ थी। अब दो दरिया थे, दोनों से फ्रेश वाटर मिलता था इंसानों को, पौधों को और जानवरों को। These rivers provided irrigation for the forms of the very first civilization in human history। अब ये जो दोनों रिवर्स थे ये हेल्प करते थे फार्मर्स की, ताकि वो जो उनकी फसलें हैं उनको पानी दे सकें, यानी सारे का सारा जो उनकी ज़रूरत का पानी था वो इन दोनों रिवर से लिया करते थे। People discovered that planting a seed would make a new plant grow। उस दौर में लोगों को ये भी नहीं पता था कि अगर हम सीड जो है उसको लगाएं मट्टी के अंदर तो पौधा उगता है, ठीक है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ डिस्कवर करना शुरू की। उन्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लग गया कि जब हम सीड जो है उसको मट्टी में दबाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे, पानी देंगे, तो वो एक प्लांट में की सूरत में ग्रो हो जाएगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। फार्मर्स इन मेसोपोटामिया ग्रू barley, wheat, lentils, chickpeas, onions, garlic, dates and lettuce। जो मेसोपोटामिया के फार्मर्स थे, वहाँ के लोग थे जो काश्तकारी किया करते थे, उन्होंने क्या क्या उगाना शुरू किया। उन्होंने बाजरा, गंदम, दालें, चने, प्याज, उसके अलावा लहसुन, खजूरें और जो सलाद के पत्ते हैं, इस तरह की चीज़ें शुरू में उगाना शुरू की जब अभी उन्होंने फार्मिंग जो है नई शुरू की थी। People in Mesopotamia also domesticated sheep, goats, cows, donkey, oxen and pigs। इन जानवरों को उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानी खुद से पालना शुरू किया। मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्होंने। The farmers grew food for everyone in the city। In this dry region, they depended on the regular flooding of the Tigris, Euphrates rivers। They used careful irrigation to save water in pools and canals to be used later in dry times। जो फार्मर्स थे, हमने पिछले चैप्टर में पूरी हिस्ट्री पढ़ी कि फार्मिंग जो है कैसे स्टार्ट हुई थी। तो जो फार्मर थे वो अपनी पूरी आबादी के लिए, जितने भी लोग उनके आसपास रहा करते थे, उन सब के लिए फूड प्रोड्यूस करते थे। और जब बारिश नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, पानी जो था उसको पूल्स में और कैनाल्स में स्टोर कर लेते थे, ताकि वो जब भी खुश्की हो, कहत आए या ड्राई टाइम्स हो, तब वहाँ से पानी निकालें और अपनी फसलों को दे सकें, इस तरह से उनकी फसलें तबाह ना हों। इरीगेशन इज़ अ वे टू वाटर फील्ड्स विदाउट रेन। जब भी किसी इलाके में बारिश नहीं होती थी, फिर वो क्या करते थे, अपना जो पानी सेव किया है उसे उठाकर अपनी फसलों को देते थे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इरीगेशन, यानी बारिश की गैर मौजूदगी में अपनी फसलों को पानी देना क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। The crops were brought to the temple to be stored or to market for trade or sale। वो अपने क्रॉप्स को उठाकर या तो अपने मंदिरों में, टेम्पल्स में ले आते थे ताकि उसे स्टोर कर सकें, या फिर वो उसे मार्केट ले जाते थे ताकि उसे बेच सकें और पैसा हासिल कर सकें, यानी तिजारत कर सकें। मूव टू पेज नंबर 26। Mesopotamia was different from most civilizations since they developed city states। अब जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी वो बाकी सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थी? क्योंकि उन लोगों ने सिटी स्टेट्स बनाना शुरू कर दिए थे। सिटी स्टेट्स क्या हैं, इनको हम अभी पढ़ते हैं। अ सिटी स्टेट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्मॉल इंडिपेंडेंट कंट्री। सिटी स्टेट जो है, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा मुल्क है जो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड नहीं करता। अपने खाने पीने की, अपनी रहने की, हर चीज़ की ज़रूरत जो है वो खुद से पूरी करते हैं। स्मॉल इंडिपेंडेंट कंट्री। पीपल वर लिविंग इन मल्टीपल सिटीज़ विद गवर्नमेंट्स एंड रिलीजन्स। लोग जो है वो बहुत सारे शहरों में रहना शुरू हो गए, उनकी हर एक की अलग अलग गवर्नमेंट होती थी और अपना ही उनका मज़हब था, रिलीजन था। मेसोपोटामिया वॉज अ कलेक्शन ऑफ सिटीज़ एंड दिस शेयर्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ कल्चर। अब मेसोपोटामिया में क्या था, बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो बन गई थी। वो तमाम लोग जो थे उनके कल्चर में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर सेम थी। जाहिर है क्योंकि सब कुछ जो था मेसोपोटामिया से ही छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बने थे, तो जाहिर है उनमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूर कॉमन थी। उनकी तहजीब में कुछ ना कुछ ज़रूर कॉमन था। नेक्स्ट है हमारे पास, डिड यू नो Mesopotamians invented the wheel in approximately 3500 BC, changing transportation forever। जो पहिया है वो किसने ईजाद किया था? मेसोपोटामिया के लोगों ने ही ईजाद किया था और इस तरह से उन्होंने सफ़र को आसान बना दिया। They also invented the seeder plow, which made it possible for farmers to plow and seed at the same time, saving time and energy। उन्होंने एक ऐसा हल तैयार किया था, फसलों में चलाने वाला हल ऐसा तैयार किया था जो एक ही टाइम में हल भी चलाता था और सीड जो है उनको भी
वो फसलों में लगाता था, यानी कि उनकी एनर्जी और उनका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता था, एक ही टाइम में दोनों काम हो जाते थे और मशीन के ज़रिए से होते थे, उनको खुद मेहनत जो है वो कम करनी पड़ती थी। इस तरह से सीडर प्लो उन्होंने इन्वेंट किया था। दे डेवलप्ड अ नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 60 सेकेंड्स इन अ मिनट। उन्होंने नंबर सिस्टम एक ईजाद किया था एंड 60 मिनट्स इन एन आवर, जिसमें 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। हमें आज भी यही बात पता है। ये किसने ईजाद किया था? सबसे पहले किसने डेवलप किया था ये नंबर सिस्टम? मेसोपोटामियन ने। स्टिल यूज्ड बाय अस। दे यूज्ड अ 12-month कैलेंडर विद 7-day वीक। ये भी बिल्कुल 12 महीनों का कैलेंडर हम आज भी फॉलो करते हैं, जिसमें हर वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स स्टडीड द स्टार्स एंड मैप द फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्स्टलेशंस। अब जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो आसमान की स्टडी करते थे, उस पर मौजूद जितनी भी चीज़ें, स्टार्स हैं, मून है, सन है, उनकी स्टडी करते थे। उन्होंने कहकशाएँ जो होती हैं, गैलेक्सीज हैं, उनको भी डिस्कवर करना शुरू कर दिया। They also introduced structures such as the dome, the column and the arc in their architecture. अब जब बिल्डिंग्स बनाने में उन्होंने कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए? डोम बनाना शुरू किया। डोम किसे कहते हैं बच्चों? मेहराब की शेप का, आपने देखा होगा। ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके अलावा कॉलम, कॉलम किसे कहते हैं? पिलर को, पिलर भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद आर्क इन देयर, आर्क किसे कहते हैं? जिस तरह से वो तुर्किश है जिससे हम तीर मारते हैं, वो जिसको हम इंग्लिश में बो कहते हैं, ठीक है, उस शेप की भी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 की हाफ रीडिंग की है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वर स्क्राइब्स, व्हाट वर दे रिस्पॉन्सिबल ऑफ। स्क्राइब्स कौन थे और उनका क्या काम था, क्या जिम्मेदारी थी उनकी? Scribes were the only few Egyptians who could read and write. ये मिस्र के वो चंद लोग थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। They were responsible to recorded daily events, trade, astronomy and literature on clay tablets. यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा बच्चों, रिकॉर्डेड नहीं आएगा। उनकी क्या ड्यूटी होती थी? वो रोज़ जो है मुख्तलिफ इवेंट्स जो भी रोज़ होता था, जो वो तिजारत करते थे, जो उनकी एस्ट्रोनॉमी, सितारों का जो भी उनको कुछ नया पता चला है, ठीक है, उस सब को लिखते थे क्ले के यानी मिट्टी के टैबलेट्स के ऊपर। हमने क्या पढ़ा? टैबलेट किसे कहते हैं? स्केयर पीस को। तो क्ले के एक स्केयर पीस के ऊपर वो सब कुछ लिखते थे और जो लोग लिखते थे उन्हें हम क्या कहते थे? स्क्राइब्स कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज एपिक ऑफ गिलगामेश? द अर्लीस्ट नॉन लिटरेचर इज कॉल्ड द एपिक ऑफ गिलगामेश। जो सबसे पहले अदब, लिटरेचर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं? एपिक ऑफ गिलगामेश। विच टेल्स द टेल ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड द गॉड्स। क्या बताता है? वो स्टोरी बताता है कि इंसान और जो खुदा थे उनके, वो मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करते थे, उनके दरमियान जो जदोजहद है उस सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट रिलीजन डिड द पीपल ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फॉलो। कौन सा मज़हब वो लोग फॉलो करते थे? दे वर्शिप्ड मैनी गॉड्स सो वर पॉलीथियस्टिक। वो एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुदाओं को मानते थे, इस वजह से उनका कौन सा रिलीजन था? पॉलीथियस्टिक। पॉली हम किसे कहते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी बहुत सारे, एक से ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो है उसकी हाफ रीडिंग की, डिस्कशन की और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है इसको पढ़ा। आपने अच्छे से रीडिंग भी करनी है, अपने मेन पॉइंट्स जो है उनको क्लियर करना है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को अपनी नीट नोटबुक में राइट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। टेक अ लॉट ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।